नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो और हाल चाल लेते हो एक दूसरे का। मैं एक बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ बैठा था। शाम को जब 5 बजे तो मैं कुछ उनको सत्संग सुना रहा था, तो 5:15 हो गया। तो उनकी पत्नी का फोन, मोबाइल 15 मिनट लेट होने के कारण 5-6 बार आ गया। कहाँ हो? तो बोले ऑफिस में। वहाँ क्या कर रहे हो? बोले एक बाबा आए हैं, उनसे सत्संग सुन रहे हैं। कब आओगे? बोले थोड़ी देर में। फिर 5 मिनट बाद फोन आ गया, चल चुके कि नहीं? बोले बाबा प्रवचन बंद नहीं हुआ, प्रवचन चल रहा, हम नहीं चले। पत्नियां अपने पतियों को बिल्कुल शिकंजे में रखती है, क्योंकि कभी कभी वो शिकंजी बनाकर पिलाती है और ऊपर से शिकंजा लगाती है। और कितने पति भी अपनी पत्नियों की बहुत चिंता रखते हैं, फिक्र रखते हैं। और इस संसार में जिस दिन तुम फिक्र करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे रिश्ते मर जाएंगे। जिस दिन तुम ख्याल करना छोड़ दोगे, हालचाल पूछना छोड़ दोगे, शिष्टाचार छोड़ दोगे, याद रखना तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे दो के बीच का प्रेम कमजोर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्रेम एक ऐसा वृक्ष है जिसकी देखभाल हर दिन, हर पल, हर रोज करना पड़ता है। और प्रेम के वृक्ष को अगर आपने फिक्र करके सौहार्द, शिष्टता, सभ्यता से सींच दिया तो ऐसा वृक्ष तैयार होगा। फिर शीतल शांति की छाया मिलेगी और प्रेम के वृक्ष में सुखद फल भी लगेंगे। क्योंकि बिना प्रेम के किसी को आज तक सुख एहसास नहीं हुआ है। जब प्रेम पैदा होता है तभी सुख पैदा होता है। प्रेम और सुख दो नहीं, एक ही है। दोनों साथ साथ रहते हैं। तुम जहां रहते हो तुम्हारी छाया वहां रहती है। प्रेम की छाया ही सुख है। लेकिन प्रेम बहुत नाजुक होता है, याद रखना। और एक तरफ से होता भी नहीं है, दोनों तरफ से होता है। जिस गुरु और शिष्य के बीच में भी शारीरिक रिश्ता नहीं है और सांसारिक रिश्ता नहीं, परंतु भक्ति का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता है। और वो रिश्ता भी प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। संसार के जितने रिश्ते होते हैं वो मोह के कारण होते हैं, स्वार्थ के कारण होते हैं। परंतु गुरु शिष्य, भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है मोह के कारण नहीं होता है, वो भक्ति के कारण होता है, श्रद्धा के कारण होता है। यहां पर जितने लोग आए हैं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं और हमारी जाति के भी नहीं, बहुत कम लोग हैं। और लोगों को ये भी पता नहीं महाराज जी की जाति क्या है। कुछ लोग सोचते हैं ये ब्राह्मण हैं, कुछ लोग सोचते हैं इनके चाल ढाल से लगता छत्री होंगे, कुछ लोग सोचते हैं इनके दिमाग से लगता है कि ये कोई बनिया का लड़का होगा।
बढ़िया दिमाग भी। कुछ लोग सोचते हैं अरे जो होंगे सो होंगे, हमसे क्या लेना देना। कौन इनसे रिश्तेदारी जोड़ना हमको है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। सत्संग सुन लेना है और क्या करना है। जब दूध बेचने वाले से दूध खरीदते हो तो ये पता नहीं लगता है, लगाते हो किस भैंस का दूध है, किस गाय का दूध है, किस गांव की गाय का दूध है, किसकी भैंस का दूध है। तुम दूध देखते हो डायरेक्ट। इसलिए साधुओं ने लिखा भी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अरे म्यान की कीमत तलवार के कारण है। तलवार ही अगर गायब हो जाए तो म्यान तुम पहले ही फेंक दोगे, उसको क्या करोगे बोलो। तो लेकिन फिर भी रिश्ता है, हमारा आपका रिश्ता सांसारिक रिश्ता नहीं है, और ना तो हमारा तुम्हारा कोई शारीरिक रिश्ता है। ना हम तुम्हारे मामा हैं, ना नाना है, ना भांजा है, ना चचेरे पचेरे लचेरे, कोई भाई भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ है। हम तुम्हारे कुछ हैं और तुम हमारे कुछ हो। तो हम क्या हैं, तुम क्या हो, बस ये समझना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव में पधरौनी थी। उस गांव का नाम था भैंसा तरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गांव के नाम विचित्र विचित्र। इसी गांव का नाम सीधे भैंसा ही नाम है गांव का नाम। भैंसा तरा, ये तो सुन के चलो ठीक लगा कि भैंसा के तरे कुछ है, चलो ये गांव भैंसा के तरे बसा है। लेकिन एक और बोर्ड देखा मैंने, तो उस गांव का सीधा ही नाम था भैंसा। हमने कहा पास चलो। अब मैं ढूंढ रहा था इस गांव, इस प्रदेश में कहीं और कौन कौन गांव है सब। तो चटौद, पलौद, हथौद, मरौद और बताओ गिरौद और है? कोई बात नहीं है, वो तो बोल दिया, फिर दोबारा वही बताते। इतनी जल्दी भूल गए, एको मिनट नहीं हुआ। पलौद, चटौद, गिरौद, मरौद और थरौद और बगौद। बगौद, वहां के ऐसे नाम। तो उस गांव में पधरौनी थी, तो वहां 3 घर का पधरौनी दिया मैंने। लेकिन पूरे गांव के 36 भक्तों ने अपने अपने घर में बिछौना बिछा दिया, तो हमें 36 घर जाना पड़ा। अब सोचो पूरे गांव में पैदल और 36 घरों में बैठना उठना। तो वहां महिलाएं आरती कर रही थी। पुरुष तो सब साइड हो गया महिलाओं का भाव देख करके, और पुरुष वहां टिक ही नहीं सकता था। तो चरण पखारा, आरती शुरू हुई। तो गा रही थी वह आरती वारती, तो कम गा रही थी। वो गा रही थी कि यदि न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का दास हूं गुरुदेव तुम्हारा। ये जन्म जन्म का रिश्ता, और जिनसे रिश्ता है वही यहां आएंगे मखौड़ा धाम। यहां सब नहीं आ सकते। पोस्टर उनके घर की दीवार पर लगा रहेगा, पढ़ेंगे कि बाबा मखौड़म आ रहे हैं, पर वो नहीं आ रहे हैं, वहीं रहेंगे, फोटो देखते रहेंगे। जिस दिन समाप्त होगा सत्संग तो बोलेंगे आज समाप्त होगा, बाबा चले गए, तो घरे हम पकौड़ी बनावत रहे, यहां नहीं आएंगे। ये जन्म जन्म का रिश्ता है, और ये भक्ति का रिश्ता है। और इस रिश्ते के बारे में भगवान श्री राम ने शिवरी से कहा था एक चौपाई। शिवरी ने जब कहा कि हे राम, भगवान मैं पढ़ी लिखी नहीं, और मैं कोई बहुत ऊंची जाति की नहीं। भगवान राम के समय भी जाति पाति थी,
तभी तो जिक्र इसका आया है उसमें।